हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट बाल विकास का टॉपिक है लेव वाइगोस्की। दोस्तों, आज हम लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जेडपीडी, एमकेओ और इसके फोल्डिंग जेडपीडी, इन सब के जो है टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और ये जो है सीटेट में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे बिना स्किप करे तो आपका लेव वाइगोस्की से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अनोन क्रिया, सामाजिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए, जो ये वाइगोस्की है इनका पूरा नाम है लेव सिनोविच वाइगोस्की। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये रूस के थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। दोस्तों अगर समाज से संबंधित ऑप्शन है और वहाँ पर वाइगोस्की के लिए कहा गया है या वाइगोस्की से संबंधित कोई चीज़ पूछी है और वहाँ पर समाज से संबंधित कोई ऑप्शन है तो वही हमारा ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि सामाजिक से संबंधित जो ज़्यादातर सिद्धांत है वो वाइगोस्की ने ही दिए हैं। ठीक है ना। सामाजिक संस्कृति का विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, ये किसने दिए हैं? ये सब लेव वाइगोस्की ने दिए हैं। कौन कौन से सिद्धांत? मैं लिख देता हूं इनको। सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद। और सामाजिक संज्ञानात्मक भी ध्यान रखना, सामाजिक संज्ञानात्मक। ये किसने दिया है? ये दिया है लेव वाइगोस्की ने। इनका पूरा नाम है लेव सिनोविच वाइगोस्की। ये रूस के थे। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। दोस्तों सामाजिक वाइगोस्की के अनुसार जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ कितने तत्व हैं। 3 तत्व हैं वाइगोस्की के अनुसार। कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है भाषा। भाषा पर किसने बल दिया है? भाषा पर वाइगोस्की ने बल दिया है, जबकि पियाजे ने विचारों पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो हल ने प्रतिपादित किया था। हमारा ये ऑप्शन कट जाता है, परिपक्व होने से भी नहीं और अनुकरण से भी नहीं। ठीक है ना। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से या फिर अंतः क्रिया से भी कह सकते हैं ना। दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा हो कि सबसे ज़्यादा या सबसे बेहतर तरीके से बच्चे कब सीखते हैं, तो परस्पर क्रिया करके या फिर अंतः क्रिया करके। अंतः क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत कर कर, विचार विमर्श कर कर जो है बच्चे बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। और अंतः क्रिया का सिद्धांत भी जो लेव वाइगोस्की ने ही दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। दोस्तों समायोजन और समावेशन के बारे में जो तर्क दिया है वो दिया है पियाजे ने, ना कि वाइगोस्की ने। तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। ठीक है ना। अनुवांशिकी पर भी जो है वाइगोस्की ने कोई खास बल नहीं दिया है।
ठीक है ना। लेकिन सामाजिक अंत्यक्रियाओं पर, मैंने कहा ना सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। अंत्यक्रिया करना बच्चे का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या सकारात्मक रूप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश के अनुसार बच्चों के ये होगा बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मैंने भी बताया था सामाजिक और सांस्कृतिक, जहाँ खास तौर से समाज का जहाँ जिक्र हो वहाँ कौन होगा, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, लेव वाइगोस्की। जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, या फिर पुनर्बलन से। दोस्तों सामाजिक, देखो यहाँ वाइगोस्की है और समाज से संबंधित बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही राइट कर देना आंख बंद कर कर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, उसके सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोस्की अवधारणा पर आधारित सामाजिक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किसी की वकालत नहीं की जा सकती है। परीक्षा के लिए सीखना, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, वैचारिक समझ, प्रयोग शिक्षा। दोस्तों ये सभी पॉजिटिव शब्द हैं, ठीक है ना, सभी ये पॉजिटिव वर्ड हैं। प्रयोग शिक्षा, वैचारिक समझ, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। लेकिन परीक्षा के लिए सीखना ये बिल्कुल नहीं है। हमारा यही ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर होगा। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? छात्रों को जानकारी हस्तांतरित करना और सटीक पुनरुक्त उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। ये तो नहीं है। बच्चों की सोच को मजबूत करना, ये हो सकता है। बच्चों को पुरस्कार और दंड का उपयोग करके सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब है बच्चे को लालच दो या फिर उसको डराओ तभी बच्चा सीखेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चा डर के कभी नहीं सीख सकता। बच्चों को याद करने के कौशल को बढ़ाना, याद करना, रट्टा मारना या फिर कंठस्थ, ठीक है ना, रट्टा या फिर कंठस्थ। अगर कहीं ऐसे ऑप्शन हो तो वे नेगेटिव में तो सही हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में हमेशा गलत होंगे। ये नेगेटिव वर्ड है। तो बच्चों की सोच को मजबूत करना, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका बच्चों की सोच को मजबूत करना है। दोस्तों कौन सा है ये, पुनरुक्त, ठीक है ना। पुनरुक्त क्या होता है या पुनरुत्पादन क्या होता है? इसको कहते हैं बार बार एक ही काम को करना, ठीक है ना। छात्रों को जानकारी हस्तांतरित करना और सटीक पुनरुक्त, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ये पुनरुत्पादन है। इसका मतलब होता है बार बार एक ही काम को करना, ऐसा भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार सॉरी सीखने की प्रक्रिया डैश से गहराई से प्रभावित होती है, जो शिक्षार्थियों को डैश करने में मदद करती है। शारीरिक व्यायाम, मोटर कौशल में सुधार, सामाजिक संपर्क, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना, स्वतंत्र अध्ययन, जानकारी याद रखना, भावनात्मक स्थिरता और फोकस बनाए रखना। दोस्तों अभी मैंने बताया था, आप ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे कौन सा राइट है। सामाजिक, यहाँ समाज आ गया तो समाज से संबंधित वाइगोस्की का हर ऑप्शन जो होगा राइट होगा। सामाजिक संपर्क, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संपर्क से गहराई से प्रभावित होती है, जो शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी स्थिति पाठ का उचित उदाहरण है? सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तर की नकल करने के लिए देता है, क्या ये पाठ कहलाती है?
सुमित अपने मित्र को जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है, ये पाठ कहलाता है। सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता है, ये पाठ कहलाता है। सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने चाहिए, क्या ये पाठ है? तो दोस्तों पहले पाठ को जानिए, पाठ क्या चीज़ है। पाठ के और भी अन्य नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, मचान, ये क्या है? ये सब पाड़ के उदाहरण हैं दोस्तों। पाड़ होता क्या है? तो किसी समस्या के समाधान के दौरान किसी वयस्क द्वारा या फिर टीचर के द्वारा अस्थायी सहायता देना। पाड़ में कैसी सहायता दी जाती है? अस्थायी सहायता दी जाती है। ठीक है ना। तो उसको जो है किसी वयस्क द्वारा या अभिभावकों द्वारा उस बच्चे की अस्थायी सहायता देना, जैसे शुरुआती इशारा देना, यानी शुरुआत में बच्चे की मदद कर देना, कोई इशारा दे देना, हल्का सा हिंट्स बच्चे को दे देना, ये क्या कहलाता है? ये पाठ कहलाता है। और दोस्तों ये बच्चे के सीखने के साथ साथ इसकी मात्रा क्या है? घटती रहती है। और ये सहायता कैसी होती है? ये सहायता अस्थायी होती है। इसको ही पाठ या इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सुमित अपने मित्र को जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों में को हल करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र डैश हैं। अधिक जानकारी अन्य अंदर, अधिक जानकारी अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। दोस्तों हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर अधिक जानकारी, है ना, कौन सा होगा इनमें से? दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही जो राइट आंसर होगा। अधिक जानकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिक जानकारी समझो MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। अंदर का मतलब क्या होगा? ZPD के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर? ZPD के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आधारभूत सहायता ढांचा निर्माण का क्या अर्थ है? वही अभी इसके फोल्डिंग है ना। कार्यों की वह सीमा जो बहुत कठिन है, समर्थन के स्तर को बदलना, शिक्षक के रूप में अधिक कुशल साथियों का उपयोग करना, बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रभावी ढंग से आकलन करना। तो दोस्तों क्या है? मैंने अभी आपको बताया था। इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण क्या होता है? बच्चे को शुरुआत में मदद देना, अस्थायी मदद देना, वो भी इशारों या संकेतों से थोड़ी बहुत मदद देना, ठीक है ना। वो कौन सी क्या कहलाता है? वो पाड़ कहलाता है। जबकि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? हमारे ऑप्शन नंबर 4 में बात हो रही है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात, ठीक है ना, ZPD की बात। ZPD क्या होती है दोस्तों? ZPD स्थायी सहायता होती है। कौन सी स्थायी सहायता होती है? ये कब दी जाती है? तो ये जब बच्चा किसी समस्या समाधान के दौरान किसी समस्या का हल करते करते अंत में फंस जाए, आखिरी में फंस जाए, वहाँ उसकी मदद करना क्या कहलाता है? ZPD या फिर नज़दीकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। नज़दीकी विकास समीपस्थ विकास का क्षेत्र या नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD बोलते हैं इसको। पर यहाँ बात हो रही है ढांचा निर्माण की। हमारा ये ऑप्शन तो दोस्तों कट जाता है। शिक्षक के रूप में अधिक कुशल साथियों का उपयोग करना, यानी शिक्षक से पढ़ना छोड़ दें, अपने दोस्तों से पढ़ना शुरू कर दें। क्या ये सही होगा दोस्तों? ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नहीं दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन होगा ना, यही होगा। शिक्षक के रूप में, यहाँ शिक्षक को बदलने की बात नहीं हो रही है, शिक्षक के रूप में ही अधिक कुशल साथियों का उपयोग करना। जो बच्चे अधिक कुशल हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखना, ठीक है ना, या उनसे मदद इशारा लेना शिक्षक के रूप में ही। भाई जो मदद करेगा वो हमारा गुरु होगा ना, जिससे हम कोई चीज़ सीखेंगे वो गुरु होगा ना। तो उसके रूप में और अधिक कुशल साथियों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है शिक्षक द्वारा दिए गए समर्थन का क्षेत्रीय सीमांकन, बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है,
के बीच का अंतर, बच्चों को उसकी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कितनी और किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जेट समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, पहले इसके और भी अन्य नाम हैं, ठीक है ना, वो देख लीजिए। नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, ठीक है ना, ये सब समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम हैं। दोस्तों बच्चों के प्रदर्शन के दौरान या फिर बच्चे के किसी समस्या समाधान के दौरान, ठीक है ना, किसी वयस्क द्वारा बच्चे की जो है मदद की गई है, ठीक है ना, जब बच्चे की किसी वयस्क के द्वारा मदद की जाए, वो भी कहाँ, अंतिम पर, जब बच्चा किसी समस्या का समाधान करते करते जो है लास्ट में आकर कहीं अटक जाए, फंस जाए, वहाँ पर बच्चे को मदद देना क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यह सहायता कैसी होती है दोस्तों, यह सहायता स्थायी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है के बीच का अंतर, इस बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, इसी बीच के अंतर को जेडपीडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई भाषा बच्चे की मदद से अपनी कार्रवाई को नियंत्रित करता है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं होती तो वह डैश में शामिल होती है, आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या फिर अहंकारी भाषण। देखो दोस्तों वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरण माने हैं। कितने, भाषा के कितने चरण हैं, भाषा के 3 चरण हैं वाइगोस्की के अनुसार। कौन कौन से, पहला है सामाजिक, दूसरा है निजी वाक, तीसरा है आंतरिक। आंतरिक, ये 3 चरण माने हैं वाइगोस्की ने भाषा के। सामाजिक वाक में क्या आता है दोस्तों, जैसे रोना, हंसना या फिर चिल्लाकर अपने विचार प्रकट करना। ये कौन सी भाषा के तहत आता है, सामाजिक भाषा के। दूसरी है निजी भाषण या निजी वाक। इसमें जो है दोस्तों संचार आत्मनिर्देशन होता है और व्यवहार के स्वयं नियम के आधार पर होता है। कैसे, व्यवहार के स्वयं नियमन के आधार पर। और दोस्तों अगला है आंतरिक भाषण। इसको एक तरह से मौन भी बोल सकते हैं, आंतरिक को हम मौन भाषण भी बोल सकते हैं, मौन वाक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। श्रव्य, दृश्य, बोलने के बिना सोच में शब्दों की छवियों का उपयोग, ठीक है ना, इसको भी लिख देता हूं। दृश्य, बोलने के बिना सोच में शब्दों की छवियों का उपयोग, छवियों का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ यही बात हो रही है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है जब वो भाषा मौन है, आंतरिक भाषा है। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रहा है, ठीक है ना, मौन रूप से अपने आप बातें कर रहा है, तो वो श्रव्य नहीं होगी, वो किसी को सुनाई नहीं देगी। तो वो कौन सी भाषा है, आंतरिक भाषा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा माना है, सांस्कृतिक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण, संज्ञानात्मक उपकरण या फिर भौतिक उपकरण।
दोस्तों वाइगोस्की ने जो है भाषा और संकेतों को कैसा माना है, तो मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है। कैसा उपकरण माना है भाषा और संकेतों को? मनोवैज्ञानिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाइगोस्की ने 2 तरह के उपकरण बताए हैं। वाइगोस्की ने 2 तरह के उपकरण बताए हैं। सांस्कृतिक उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण और दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वह रिक्त स्थान का उदाहरण है। पाठ, परिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? अब मैंने बताया था यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, पाढ़। पाढ़ क्या है? देखो जब कोई बच्चा जो है किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है, उसमें संघर्ष कर रहा है, तो एक अध्यापिका ने क्या करा, उसे संकेत या इशारे देकर, मैंने बताया था संकेत या इशारे देकर शुरुआती तौर पर शुरू में मदद करना क्या कहलाता है? पाढ़ या इसके फोल्डिंग कहलाता है। और आधे सुलझे उदाहरण देते, यानी आपने उसको जो है शुरू में ही आधे सुलझे हुए उदाहरण पेश कर दिए जो आधे पहले से ही हल हो रखे हैं और अब आपको करने हैं। तो ये क्या है? शुरुआत में मदद देना क्या होता है? ये भी पाढ़ होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर होगा पाढ़। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, स्किनर, लोरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक की बात हो रही है तो लेव वाइगोस्की ही यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है? नहीं। उनके सामाजिक विकास में बाधा नहीं डालती है? नहीं। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है? ये वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार यह वाक या यह बातचीत उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। दोस्तों ये पियाजे के अनुसार है। अगर पियाजे के अनुसार पूछता तो हमारा ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। यहाँ पूछा है वाइगोस्की के अनुसार। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है भाषा और विचार की, ना कि संज्ञान की। ठीक है, भाषा विचार से पहले है और भाषा विचार पर हावी है। ये किसने कहा? ये कहा लेव वाइगोस्की ने। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों विचार। ठीक है, विचार। तो भाषा संज्ञानात्मक विचार या फिर विचार को प्रभावित करती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास या विचार से पहले है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है या फिर घटती है? दोस्तों इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है,
एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों वाइगोस्की की बात हो रही है तो समाज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल निभाती हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, नहीं ऐसा नहीं है। यदि निम्नलिखित सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट है, यदि निम्न पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वयं निर्देशित वाक्य का निम्नतम स्तर होता है, नहीं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा दोस्तों। संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह इसे आसानी से हल कर सकता है। ठीक है, यानी शिक्षक एक बच्चे रवि को देख रहा है कि वो अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वो इसे आसानी से हल कर सकता है। इसका मतलब है बच्चा समस्या को हल करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है ना। वो संघर्ष कर रहा है समस्या को हल करने में, ठीक है, जिसे वो आसानी से हल कर सकता है जब उसके शिक्षक द्वारा उसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। लेव वाइगोस्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन, सहकर्मी शिक्षक, ढांचा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, जब यहाँ शिक्षक ने एक बच्चे को किसी समस्या का समाधान करते हुए देख लिया कि कोई बच्चा समस्या का समाधान हल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसने बच्चे की जो है उस शिक्षक ने इशारा देकर या शुरुआत में मदद कर दी। तो ये क्या कहलाएगा? ये ढांचा कहलाएगा या फिर इसके फोल्डिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में सम्मानित किया है सामाजिक अंतःक्रिया को, अध्यापक अंतःक्रिया को, अभिभावक अंतःक्रिया को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों समाज से संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है। बच्चे उन कार्यों से बहुत कम सीखते हैं जिसे वह पहले ही स्वतंत्रता सहित कर चुके हों। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र की संकल्पना जेडपीडी का हिस्सा है। यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा है। दोस्तों ये अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा करता है। यह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की भूमिका पर जोर देता है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है नहीं की। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कौन सच नहीं है, ठीक है ना, कौन सच नहीं है, यहाँ उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ जो है बच्चे उन कार्यों से बहुत कम सीखते हैं जिन्हें वे पहले ही स्वतंत्रता सहित कर चुके हैं। बिल्कुल। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र की संकल्पना जेडपीडी का हिस्सा है। बिल्कुल। निकटवर्ती या फिर संभावित विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र को जेडपीडी बोलते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, ये नहीं, उपेक्षा नहीं करता, ठीक है ना। हमसे गलत ही ऑप्शन पूछा है और ये गलत ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। जैविक परिपक्वता और संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप और नैतिक, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, पुरस्कार एवं दंड और व्यवहारात्मक। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरण के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। और वाइगोस्की की बात हो रही है तो सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब चीजें जो होंगी पहले होंगी। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संकेत, ये होगा दोस्तों संकेत। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए।
विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं दोस्तों, सहभागिता और बच्चे जब तक एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक बच्चे एक अच्छी तरह से बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते। तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। दोस्तों, कोई भी वयस्क जो है बच्चे को अधिगम ना कराए। हस्तक्षेप का मतलब होता है बच्चों के बीच में दखलंदाजी ना करे, ऐसा नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक का मतलब होगा अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा हो उसको तुरंत पीट दो, ठीक है, ये होगा नकारात्मक पुनर्बलन। फिर वो बेचारा कभी अच्छा कार्य नहीं करेगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं, लेकिन संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, अगम्य और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर जिस कक्षा में उपदेश दिए जाते हों और शिक्षा कैसी हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। बस केवल पाठ्य पुस्तक का, किताबों का ज्ञान ही बच्चे को दिया जाए और कोई ज्ञान ना दिया जाए, ना ही बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। और कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस किताबें पढ़ाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। अगम्य और बहिष्कारी, बच्चे का बहिष्कार कर दिया जाए। भययुक्त और धमकी भरा, अगर आपने ये काम नहीं करा या ये काम करा तो हम आपके साथ मार पिटाई करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बच्चे को डरा दें, धमकी भरा माहौल बना दें, नहीं। मुद्रक संपन्न, दोस्तों मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। मुद्रक संपन्न का मतलब है कक्षा का इस प्रकार का माहौल होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पर जो है दीवारों पर पोस्टर लगे होने चाहिए जिस प्रकार का भी आप बच्चे को अधिगम कराना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? ठीक है ना, सबसे बेहतर सीखते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार। यहाँ समाज, दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ संज्ञानात्मक की बात नहीं हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की, यहाँ हो रही है सामाजिक संज्ञानात्मक की। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो पियाजे को जो है, पियाजे को देखकर जो है ऑप्शन हमें टिक करना है। लेकिन जब सामाजिक संज्ञानात्मक की बात हो तो वहाँ हमको वाइगोस्की को समझकर ऑप्शन को टिक करना होगा। वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण की के सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण। दोस्तों कंठस्थीकरण का मतलब होता है रट्टा लगाना, याद करना, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। अपने व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, ये भी अनुकूलन जो शब्द है वो पियाजे से संबंधित है। निष्क्रिय, वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा नहीं, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह के में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी अभी बहुत लंबा रास्ता है और बच्चे अभी शुरू में ही अटक गए, ध्यान रखना, ठीक है। वह उन्हें इशारे और संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है कि बच्चे की जो है, उन्होंने इशारे करा, बच्चे को संकेत दिया, बच्चे को हिंट्स दिया और बच्चे की इस तरह से मदद करी, ठीक है। बच्चे को कुछ हिंट्स दे दिया, इससे बच्चे की क्या हुई, सहायता हुई और फिर बच्चा जो है अपने आप ही उसको हल करने लगा, ठीक है ना। तो कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? अनुबंध का, पाठ का, निष्क्रिय अनुकरण का या फिर रट्टा मार स्मरण? रट कर याद कर रहे हैं बच्चे, निष्क्रिय अनुकरण नहीं दोस्तों, ये पाठ है। बच्चे को जब शुरुआती सहायता दी जाए, इशारे देकर, संकेत देकर, तो ये क्या है, ये पाठ कहलाता है। दोस्तों जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप शुरू में उसको पीछे से पकड़ कर चला रहे हैं और बच्चा जैसे ही धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है आप पीछे से छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये पाठ का उदाहरण है, क्योंकि अभी बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी नहीं है, आपने शुरुआत में ही उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा जो है सहायता करी, थोड़ा सा हाथ लगाया साइकिल के स्टैंड पर और बच्चा साइकिल को चलाना सीख गया। इसको क्या बोलते हैं, पाठ। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है।
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, न कि पर्यावरण से। नहीं, भाषा और सोच जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से जो है प्रभावित होते हैं। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है, दोस्तों यही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि भाषा और सोच जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में, ये है दोस्तों लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप का मतलब है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, रट कर याद करने पर बल बिल्कुल नहीं, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। दोस्तों गैर संदर्भित का मतलब होता है जिसका कोई संदर्भ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे पाठ्यक्रम को उपयुक्त बताया है वाइगोस्की ने। दोस्तों वाइगोस्की ने बताया सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये दे रखा है अहस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसा नहीं है। सहकर्मी सहयोगिता, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे से चर्चा कर कर सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सभी जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उससे संकेत, देखो दोस्तों यहाँ संकेत दिया जा रहा है, ठीक है ना, संकेत प्रदान करती है। तो वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बच्चे को अभिप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, हाँ तुमने मेरी मदद क्यों बनी करी, वो गुस्सा हो जाएगा, सब कुछ फाड़ देगा। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों संकेत देना, किसी बच्चे को समस्या समाधान पर संघर्ष करते हुए शुरू में संकेत देना, इशारे देकर उसकी मदद करना, अधिगम के लिए पाड़ का काम करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? परीक्षा के लिए अधिगम, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन किया गया है, संकल्पनात्मक समझ बिल्कुल, अनुभवनात्मक ये अधिगम, ये भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन परीक्षा के लिए अधिगम ये नहीं। और हमसे नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछा है, यानी नहीं में ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक रिक्त स्थान है, गतिशील, अगम्य, यांत्रिक या फिर स्थिर। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक अध्ययन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादक अधिगम, यंत्रवत याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ करना। तो वैसे ही दोस्तों सबसे पहले जो है काट देना इनको, है ना। प्रतिपादक अधिगम नहीं, सक्रिय अनुकूलन नहीं, लेव वाइगोस्की के अनुसार पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक का मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़कर अध्ययन करना, एक दूसरे के सहयोग से अध्ययन करना। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान का उत्पादन है। दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार, पियाजे के नहीं, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। अनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, अस्मिता निर्माण। दोस्तों वाइगोस्की की बात हो और समाज से जुड़ा कोई भी ऑप्शन हो बिल्कुल राइट होगा। सामाजिक संपर्कता, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सहस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंध को।
दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इस लिहाज से अगर आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए या आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सह स्वर पाठ रटना आ गया तो रटना तो वैसे ही कट जाता है। इनाम और सजा के उपयोग से ये भी नहीं। दंड, सजा का मतलब दंड। प्रक्रियाओं के अनुबंध को ये भी नहीं, क्योंकि वाइगोस्की की बात हो रही है। तो वाइगोस्की सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अंतःक्रिया, परस्पर, परस्पर सहयोग, जहाँ इन्स की बात हो वहाँ हमारे वाइगोस्की महोदय ही जो है राइट आंसर होगा। ठीक है ना, हमारे वाइगोस्की महोदय ही राइट होंगे। तो यहाँ बात हो रही है सहयोगात्मक सीखने की। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सहयोगात्मक सीखने को। सहयोगात्मक बच्चे का मतलब होता है बच्चे एक दूसरे के सहयोग से अधिगम को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित है। दोस्तों वाइगोस्की ने पुनर्बलन से संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं में स्मृति के भंडार शामिल है। स्मृति का मतलब होता है याद करना, किसी चीज़ को अपने दिमाग में बसा के रखना, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ बात है सामाजिक परिवेश से अलग ही नहीं हो सकता। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है? सीखना समाज से अलग ही नहीं हो सकता, सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है समाज से अलग नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्वयं वाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देती है रिक्त स्थान कहलाती है तथा उसे रिक्त स्थान किया जाना चाहिए। निजी संवाद प्रोत्साहित, आत्म केंद्रित संवाद प्रोत्साहित, निजी समाज हतोत्साहित, आत्म केंद्रित हतोत्साहित। तो यहाँ होगा दोस्तों हमारा निजी संवाद प्रोत्साहित, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्वयं वाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देती है निजी संवाद कहलाती है। क्योंकि वाइगोस्की ने जब कोई भी बच्चा अपने आप बातें करता है, किसी कार्य को करते करते या अपने आप बड़बड़ाता है, इसको क्या कहा है? निजी वाक कहा है या स्वयं नियमन भी कहा है। ठीक है, यहाँ स्वयं वाक की बात हो रही है। स्वयं वाक मतलब स्वयं नियमन, निजी वाक। तो यहाँ होगा निजी संवाद कहलाती है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसकी बच्चे की उस भाषा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? निष्क्रिय अधिगम होता है ऐसी कक्षा में? दोस्तों नहीं, ऐसी कक्षा में कभी भी निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, सक्रिय अधिगम होगा बल्कि। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल, कंठस्थीकरण याद करना अधिगम नहीं, निर्देशन आधारित अधिगम नहीं। तो ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य मतलब जोड़ों में कार्य दिया जाए कि आप इस समस्या को, इस सवाल को, आप 4 जनों का ग्रुप है, आप इनको हल करेंगे। बच्चों को चर्चाओं में भाग लेने के लिए कहा गया ताकि बच्चे जो है एक दूसरे के विचार विमर्श करें, चर्चा करें, अंतःक्रिया करें, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस कक्षा की क्या विशिष्टता है? तो सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ क्या हो रहा है? सहयोगात्मक अधिगम द्वारा बच्चे को सिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, लेव वाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करनी चाहिए, को अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, को इनाम देना चाहिए, को सजा देनी चाहिए। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए बच्चों को, वाइगोस्की के अनुसार देखो मैं हिंट्स दे देता हूँ। सबसे पहले
मैं आपके दो ऑप्शन बिल्कुल कट कर देता हूँ। इनाम देके सीखने पर वाइगोस्की ने बल नहीं दिया है, सजा देनी चाहिए इस पर किसी भी मनोवैज्ञानिक ने या किसी भी वैज्ञानिक ने बल नहीं दिया है। अब बचे आपके ऑप्शन नंबर 2। इन दो में से ही आपका एक ऑप्शन है। आप इसका मुझे जो इसका आंसर है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।